कल हम लोगों ने 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे 31 नंबर सवाल से देखेंगे। चलिए आइए 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो चित्र में y का मान क्या होगा। तो चित्र दिया हुआ है, देखिए तो चित्र कैसा फिगर दिया हुआ है। तो देखिए एक कोण दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है y और बीच में दिया हुआ है 60 डिग्री और 110 डिग्री। तो देखा जाए हम जानते हैं कि कोई भी एक त्रिभुज में अगर बाहरी कोण यानी बहिष्य कोण जो होता है, बहिष्य कोण होता है अंदर वाले दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखा जाए चित्र में दिया हुआ है 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है। अगर y का मान हम लोग को निकालना है तो y का मान यहाँ 110 दिया है। हम लोग जानते हैं एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 110 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा। तो 110 180 में से 110 घटेगा तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री ये हो गया और ये है 60 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा। तो 60 + 70 = 130 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 31 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 130 डिग्री। आगे 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो असंगत समीकरण का हल क्या होगा। तो 32 नंबर आंसर देखा जाए तो 32 नंबर आंसर में क्या दिया है। असंगत समीकरण या कोई हल नहीं का मान कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का ए, 0। आगे 33 नंबर सवाल, यदि आकृति में डीई बीसी को डीई समांतर है बीसी हो तो ईसी का मान क्या होगा। तो देखिए फिगर में दिया हुआ है कि एडी का मान 2 दिया है, डीबी का मान 3 दिया हुआ है, एडी का मान 5 दिया हुआ है, ईसी का मान ज्ञात करें। तो ईसी का मान निकालने के लिए 33 नंबर सवाल देखा जाए। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 33 नंबर में कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम लोग। थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर दो रेखा आपस में समांतर हो यानी डीई समानांतर है किसके, बीसी के, तो फॉर्मूला होता है कि एडी बटा में डीबी बराबर होगा एई बटा में ईसी। यानी आधा का अनुपात आपस में बराबर होगा। यानी एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए आगे देखा जाए बराबर होने के लिए तो एडी का मान दिया हुआ है हम लोग को कितना 2 और डीबी का मान दिया हुआ है कितना 3। तो एडी का मान 2 और डीबी का मान कितना 3, यानी और एई का मान कितना दिया है 5 और ईसी का मान हम लोग को पता नहीं है। तो ईसी निकालना है तो ईसी क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे। तो ईसी में 2 से गुना करेंगे तो 2 ईसी हो जाएगा और 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 × 5 = 15। आगे ईसी बराबर हो जाएगा 15/2। तो 15 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7.5 यानी 7.5 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 33 का कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 34 नंबर सवाल, यदि बिंदुएं A0 क्या कह रहा है कि A0 0B और 1 संरेखी हो तब A + B का मान क्या होगा। तो आइए देखा जाए 34 नंबर सवाल। तो 34 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि A0 0B और 1 और 1 संरेखी हो। तो संरेखी हो तो इसका अर्थ होता है कि इसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर देख लिया जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी देखा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को 0 लाना है। उसके लिए आइए ट्रिक से देखा जाए। तो ट्रिक से कैसे बनाया जाएगा, तो अगर तीनों बिंदु आपको दिया हो तो एक बिंदु को हम लोग 0 कर लेंगे। तो एक बिंदु को 0 करने के लिए क्या करेंगे, तो -a और 0 को इसमें ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो a से 1 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा और 0 में से 0 जोड़ेंगे तो वो भी कितना होगा, 0 होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि -a और 0 को सब में जोड़ देंगे। तो सब में जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में -a जोड़ेंगे तो -a होगा, b में 0 जोड़ेंगे तो b हो जाएगा और 1 और 1 में 0 -a और 0 जोड़ेंगे तो देखो 1 में -a जोड़ेंगे तो 1 - a होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। अब क्या करेंगे, 0 वाले पार्ट को छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि सेकेंड वाले पार्ट और थर्ड वाले पार्ट को जो
मान दिया हुआ है उसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? तो देखिए इसका फर्स्ट माने x1 इसका इसको y2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 माइनस ए में और 1 में गुना करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस बीच में माइनस, और b में और -1 माइनस ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो माइनस बी इंटू 1 माइनस ए बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना से? 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ताकि उसका क्षेत्रफल होता है कि दोनों को गुना करेंगे, x1 गुना y2 माइनस x2 गुना y2 गुना x2 गुना करेंगे और उसको घटा देंगे, अब बाई में 2 कर देंगे, बराबर में कितना? 0। चलिए आगे देखा जाए तो इसको क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये हो गया माइनस ए, और माइनस बी से अंदर गुना करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस बी, और ए से गुना करेंगे तो ए बी इक्वल टू कितना? 0। यानी यहां से माइनस अगर कॉमन लिया जाए तो कितना बचेगा? तो ए और प्लस कितना? बी, बराबर में माइनस ए प्लस ए बी उधर जाएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए प्लस बी का मान ए बी आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए इसका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 34 का ए बी होगा, यानी बी हो जाएगा, उसका मान बी हो जाएगा। चलिए आइए 35 नंबर सवाल देखा जाए। क्या कह रहा है कि यदि बिंदुओं 4a और 1 और 0 के बीच की दूरी 5 हो तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? तो देखिए 35 नंबर सवाल हम लोग देखा जाए। 35 नंबर क्या कह रहा है? तो देखिए अगर a का मान 4 और 0 हो और b का मान 1 और कितना हो? 0 हो, ये है 4 और a है, ये है 4 और a का मान 4 और a है, और b का मान है 1 और 0। तो 1 और 0 हो तो बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी हो गया हम लोग का कितना? तो देखिए 5 ए बी के जगह पर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, बराबर अंडर रूट 1 हो गया x2 माइनस x1 की जगह पर 4 दिया है तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 और माइनस ए का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 10 का 10, 1 माइनस 4 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 3 का होगा होल स्क्वायर होगा, प्लस और 0 में से ए को घटाएंगे तो माइनस ए होगा का होल स्क्वायर। जैसे ही तोड़ेंगे इसको तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, और ए का स्क्वायर होगा माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। दोनों तरफ वर्क करेंगे, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्क करेंगे। तो वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा? तो 9 प्लस ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, ए जस का 10 और ए स्क्वायर जस का 10, 9 उधर देखिए दोनों बराबर है तो 9 प्लस ए स्क्वायर बराबर हो गया 25। 9 को इधर लाएंगे तो इधर आएगा तो प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। तो ए बराबर अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का मान होता है प्लस माइनस 4, यानी ऑप्शन नंबर कितना? सी। तो ऑप्शन नंबर 35 का देख लीजिए, 35 का ऑप्शन नंबर सी प्लस माइनस 4। आगे 36 नंबर देखा जाए सवाल। तो P के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना संरेखी है? तो देखिए 36 नंबर सवाल का आंसर देखा जाए तो अभी हम बताए हैं कि जब भी 3 बिंदु संरेखी हो तो उसका क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया हम लोग लिख दिए हैं इंग्लिश में, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का ट्रिक हम आपको बताए हैं। क्या करना है? तो तीनों बिंदु में से एक बिंदु को हम लोग 0 कर लेना है। तो जैसे ही 0 करेंगे तो 0 करने के लिए देखिए 2 और 1 दिया है तो इसको 0 करने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे भाई? तो -2 और -1 सब में जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो -2 और -1 सब इसमें जोड़ेंगे, इसमें भी -2 और -1 जोड़ेंगे, इसमें भी तीसरा बिंदु में भी जोड़ेंगे, -2 और -1 जोड़ेंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और 0 बच जाएगा। ये दोनों घटाएंगे तो P -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो -1 और -2 -3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3 और -1 जब घट जाएगा तो +2 बचेगा। अब इसको क्या करेंगे? 0 वाले पार्ट को छोड़ देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए x1 को y2 से गुना, पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे, x1 को y2 से गुना और y1 को x2 से गुना करके दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 देखिए यहां से देखा जाए तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पहले लिखेंगे, p -2 गुना -3 बटा में कितना? 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 में p से गुना करेंगे तो 2p, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और माइनस देखिए -2 और -3 से गुना करेंगे तो
कितना 6 हो जाएगा। अब देखिए 2p -4 और -6 कितना हो जाएगा -10, तो 2p -10 और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में, ये 0 हो जाएगा। 10 का 10, 10 उधर जाएगा तो माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2p = 10, तो p = 10/2 यानी कितना हो जाएगा 5, या ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 26 का डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आइए 37 नंबर सवाल देखा जाए। 37 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देखिए 37 नंबर सवाल में तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616 दिया हुआ है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर कितना हो जाएगा, तो 616, तो 4 × 10, पाई का मान 22/7, r² × 10 बराबर 616, r² बराबर हो जाएगा 7 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 × 22 जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो 11 दूनी 22, 11 1 कम 11 5 55, 11 6 66 कटा दिए। अब क्या करेंगे भाई, तो देखिए ऊपर कितना बचा 56, मल्टीप्लाई बाई कितना 7, और नीचे बचेगा 4 दूनी 8, 8 से 56 को कटा देंगे 7 बार में जाएगा तो 8 7 56, r² का मान कितना 49, तो r बराबर अंडर रूट कितना 49, तो r का मान 49 हो गया, 49 अंडर रूट 49 हो गया, तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए, यानी 37 का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप लोग कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर सवाल देखा जाए, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितनी गुनी हो जाएगी। अगर 2 गुनी त्रिज्या को करेंगे तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो 38 नंबर सवाल में देखा जाए कि गोले की त्रिज्या का अनुपात हम लोग जानते हैं कितना है भाई, तो पहला मान लिए r है तो उसका मान 2 गुनी कह रहा है तो 2r हो जाएगा। अगर उसका आयतन निकालना है तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³, तो इसका भी अनुपात हो जाएगा 4/3 पाई, आर की जगह पर कितना रखेंगे 2r रखेंगे, 2r का पावर 3, यानी हो जाएगा 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा तो r³ बचा, इसको तोड़ेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और r³ जिसका 10, r³ से r³ कट गया, यानी 1 अनुपात कितना 8। जब r त्रिज्या कितना है 1 है तो उसका आयतन निकालने के बाद उसका आयतन कितना गुना हो गया, तो 8 गुना हो गया, तो यानी 8 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। बस दोस्तों इतना ही तक हम लोग रखते हैं, आज इतना ही तक, अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।